सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा रात का श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि करे प्रबोध मुनिवर कहे अति प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देंगे करे छो। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मुनिवर ने समझाकर भैया भरत को कहा है कि आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कंद मूल फल फूल जो हम दें प्रीति पूर्वक अंगीकार कीजिए। भैया भरत राम जी से भैया राम से मिलने के लिए वन में भटक रहे हैं कि कब मेरे भाई से मेरी मुलाकात होगी। तो इसी बीच भरद्वाज मुनि से उनकी मुलाकात हुई है। तो वही भरद्वाज मुनि और भरत संवाद हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि सुने मुनि वचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जाने गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि ने वचन सुनकर भरत जी के मन में चिंता हुई कि बड़े बेमौक संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी का महत्व समझकर चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़ करके आज भैया बोले हैं कि सिर धरि आय सुकरी तुम्हारा, परम यमुनाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को मस्तक पर धारण कर उसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन मुनिवर को भले लगे। उन्होंने सेवकों व शिष्यों को बुलाया। चाय कीने भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनौ जाई। भले नाथ कई तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल ले आओ। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर उन्होंने मुनि को सिर नवाया और आनंद पूर्वक अपना अपना काम करने लगे। भैया भरत जी की सेवा में सभी लोग जुट गए कंदमूल फल लाना और नाना भांति से उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मुनि सोच पाहुन बड़ने बता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सोने रिधि सिधि अनिमादिक आई, आई सुहो सो करही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि बड़े पाहुने को न्योता दिया है, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। सुनकर अणिमादिक ऋषि रिद्धि सिद्धि आई और बोली, हे स्वामी, जो आज्ञा हो सो करें। मैया रिद्धि सिद्धि भी राजी है कि राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरौ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थ है, मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, शत्रुघ्न समाज समेत भरत जी राम जी के वियोग से व्याकुल हैं, आतिथ्य करके इनकी थकावट दूर करो। सभी परिजनों के सम्मान और उनकी मेहमान नवाजी के लिए भरत मुनि ने आदेश दिया है। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरवानी, रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरवानी। बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी, कहीं परस पर सिधि समुदायी। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़ भागिनी जाना। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि राम जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे पाहुने हैं कि इनके समान कोई दूसरा नहीं है। मुनि पद बंद करिया सोई आजू,
होए सुखी सब राज समाजू। आस कई रचे और रुचिर गृह नाना, जय विलोकी विलखाय विमाना। अतः मुनि के चरणों को वंदना कर आज वही करना चाहिए जिसमें सब राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजाने लगे। इतनी सुंदर व्यवस्था भैया भरत परिजनों सहित ठहरने के लिए रिद्धि सिद्धियों ने की है। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहे मनय मनुदीने। भोग और ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घरों में धर दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास मन के अनुसार सब सामग्री लिए मन लगाए ताकते थे, कब ये भोजन पाएंगे, कब ये हमारी सेवाओं को ग्रहण करेंगे। सब समाज सज सिधि पल माही, जे सुख हर पुर सपने नाही। प्रथम बास दिन सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। इसका अर्थ है जो सुख सामग्री स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं, वह सिद्धियों ने पल भर में वहां सजा दी। पहले सबको सुंदर और सुख देने वाली, जिसको जैसी रुचि थी वैसे ही निवास स्थान प्रदान किए गए हैं, जिनको जैसी जरूरत महसूस हो। बहुरिस परिजन भरत कहू, ऋषियस आयसु दीन। विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियापति राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि फिर कुटुंब समेत भरत जी को निवास दिया, जैसा कि ऋषि की आज्ञा थी। ब्रह्मा को भी आश्चर्य डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोबल से उत्पन्न किया है। तप की शक्ति से, तप के बल से भरत जी और परिजनों के लिए ऐसी कुटिया महल सरीखी बनाई गई है। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरति विसार ज्ञानी। इस चौपाई का अर्थ है जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, तब सब लोकपालों ने लोक उन्हें छोटे लगने लगे। क्या? जब ऐसा निवास देखा है देवताओं ने भरत मुनि के द्वारा बनाया हुआ, तो देवलोक की जो रचना है वो भी छोटी लगने लगी है। वहां की सुख सामग्री बखान नहीं की जा सकती, जिनके देखने से ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। वैराग्य जब मन में आ जाता है तो सांसारिक चीजों से मोह भंग हो जाता है। लेकिन वहां व्यवस्थाएं ऐसी थी कि सांसारिक चीजों की ओर व्यक्ति आकर्षित हो जाता जब उन व्यवस्थाओं को देख लेता। मुनियों का ये तो तपोबल था, उनका आचरण, उनका व्यवहार सब ऐसा ही होता है जो बड़ा ही शांतिदायक और आकर्षक होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, यज्ञ आदि और संन्यास जैसी चीजें इंक्लूड हैं। साथियों, राम कथा पढ़ने का मुझे शौक है और इससे मुझे एक मेरा मार्गदर्शन भी हुआ है। यही वजह है कि मैं इसे आगे भी जारी रखना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। और इंटरनेट पर अपलोड करने का मेरा सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि जो मोटिवेशन इससे मुझे मिला है, इस महान ग्रंथ से, वो मुझे लगता है आज के समय में सबको मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरे माध्यम से सुनने पर पूरी पुस्तक का ज्ञानार्जन आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ, मेरी एक विनती रहती है और हर कथा में मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अपने अपने घरों में रामायण रखिए, इसका अध्ययन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ महिलाएं भी और पुरुष भी,
तो निवेदन रहेगा कि वो पढ़ना सीख जाए अपने नाती पोतों और बच्चों के माध्यम से। नहीं सीख पाते हैं तो उन बच्चों से वो पढ़वाइए और उसे सुनिए जरूर। हम लोग ग्रस्त लोग हैं, गृहस्थी में बहुत सी अड़चने आती हैं, लोग कष्टमय हो जाते हैं और इतने ज्यादा कई बार दुखी हो जाते हैं कि वहां खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, खुद पर ही आघात प्रहार करने लगते हैं। आजकल सुसाइड जैसी समस्याएं देखने में बहुत ज्यादा आ रही है। तो और घर गृहस्थी में भी लड़ाई झगड़े, जैसे कि फ्रेंकली अगर बोला जाए तो उस सब का निदान एक रामायण का अध्ययन मुझे लगता है। तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन, क्योंकि ये गृहस्थ जनों की ही कथा है। राम कथा जो है, श्री राम जी का, मैया सीता जी का, भरत जी का, संपूर्ण अयोध्या का, और अयोध्या से निकल करके वन तक जाना और लंका पर चढ़ाई करना और वहां से विजय प्राप्त करके पुनः वापस लौटना, इस सब के बीच एक आम जनमानस की कहानी छुपी हुई है। तो ये कहानी हर गृहस्थ, हर व्यक्ति अपने से रिलेट कर सकता है, अपने से जोड़ सकता है, और हम अपने आप को वहां खड़ा जरूर पाते हैं। तो इससे हमें हमारे जो दैनिक जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें हम अपने आप को रिलेट करके बहुत ही सहज महसूस करते हैं। हम आगे की मुश्किलों से कैसे टैकल कर पाएंगे, वह हम अपने आप को आसान पाते हैं। मुश्किलों को कम करती है राम कथा का अध्ययन। तो इसलिए हमें अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए क्यों पड़ोसियों के पास जाएं, क्यों सहेलियों के दोस्तों के पास जाएं, क्यों उनको अपनी मुश्किलें बताएं, क्योंकि हम अपनी मुश्किलें जब दूसरों को बताते हैं तो वो उसका नाजायज फायदा कई बार उठा लेते हैं। इसलिए अपनी समस्या कभी किसी से मत कहिए, बस प्रभु से कहिए और श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके देखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, सहज नहीं है, तो मैं कथाएं अपलोड करती हूँ, उनको सुनिए। मेरे अलावा अन्य भी बहुत से लोग कथाएं कर रहे हैं, उनको सुनिए। श्री रामचरितमानस का अध्ययन एक बार जब हम पूर्ण कर लेंगे, मेरा तो अयोध्या कांड ही चल रहा है, पेज नंबर मेरा 468 पे कथा चल रही है। अगली कथा जो होगी वो यहीं से प्रारंभ होगी। तो कथा मन लगाकर सुनिए। आपको कैसी लगती है राम कथा, उसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी सद्विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप सब अपनी मुश्किलों को किसी के सामने ना कहकर भगवान के सामने कहिए, और सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए। इससे बड़ा कोई भी मार्गदर्शक हमारा नहीं है। राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। अगली कथा में फिर पहुंचूंगी, तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए।